हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक जो होगा नंबर सिस्टम में, वो इकाई अंक यूनिट डिजिट का होगा। इसमें नंबर सिस्टम वैसे भी बड़ा है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइए। ये हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे, आप इसको सर्च कर लेंगे, बाद में भी कर सकते हैं और इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि नंबर सिस्टम बड़ा होने की वजह से अगर हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसमें आप कंफ्यूज न होइए, जो चैप्टर चल रहा है वो पूरा चैप्टर आप देखिए, तो इससे आपका हर एक सेक्टर मजबूत होता चला जाएगा। अब आते हैं इकाई अंक। इकाई अंक की जो पहचान है, करते क्या हैं, एक तरीका तो ये है कि हम इसको लिख सकते थे, जैसे हम यहाँ लिखते हैं कि ये 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 48 गुणे 105, इस तरह से दे देता है एग्ज़ाम में कि इसका इकाई अंक पता करिए। तो इसके इकाई अंक में जो सिस्टम है कि हम ये 3 × 5 = 15, ये हम लिखते हैं 15 में हम इकाई अंक ले लेते हैं खाली। इस इकाई अंक से फिर इसमें गुणा करते हैं, 5 × 7 = 35, इसमें फिर 5 हम ले लेते हैं, इसी 5 से हम इसमें गुणा करते हैं, 5 × 8 = 40, ये आपका 0 हो जाता है। फिर 0 से जब 5 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारा इकाई अंक 0 हो जाएगा। स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होने लगता है, जो नया रहता है वो 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 105, 48 105, ये एक लंबी डिजिट। हमें सिर्फ इकाई अंक से हमको मतलब है, और इकाई अंक में जितना भी लास्ट में इकाई अंक आता जाएगा उसी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। एक चीज़। दूसरा चीज़ हम ये देखेंगे कि अगर हमारे इस गुणनखंड में अगर 5 और 2 का डिजिट कहीं भी मौजूद है तो ये समझ लीजिएगा कि उसका इकाई अंक 0 होगा, और बीच में भी अगर 0 हो जाता है तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर फिर इकाई अंक 0 हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि 422 गुणे 317 गुणे 1223 में इकाई अंक ज्ञात करना है। तो अब इसमें क्या करना है, इसका भी वही करेंगे। हमको इन तमाम डिजिट से कोई मतलब नहीं कि ये 42 एक्स्ट्रा 31 है, इससे कोई मतलब नहीं। हमारा पूरा फोकस 2 है, 7 है और 3 है, सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी हम लिखते हैं 2 से 14 में इकाई अंक सिर्फ 4 लिखते हैं, ये हम 14 में सिर्फ 4 लिखेंगे, और फिर हम लिखेंगे 4 × 3 = 12 में इकाई अंक 2 है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये सिर्फ 2 इकाई अंक। इसको हमको बहुत मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, और इकाई अंक से भी करने की चीज़ जैसे 21 गुणे, क्योंकि अभी कंपटीशन में लंबी डिजिट को बढ़ाते जाते हैं, तो हम सिर्फ इत्मीनान से इकाई अंक को उठाते हुए चले जाएंगे। ये तो एकदम नॉर्मली वे में हमारा हो रहा है। फिर आते हैं कि इकाई अंक की और पहचान कैसे किया जाए, जहाँ पावर दे दिया जाता है। तो इसमें भी हम ये देखेंगे कि जैसे हमारा आता है कि ये हम लिखते हैं 10 का पावर, कुछ भी लिख दें, 15 लिख देते हैं, 11 का पावर, इसमें भी 15 लिख देते हैं, और ये हमारा 15 का पावर 15, और ये 16 का पावर 15। यहाँ पर देखिए 0 हमने लिखा, एक सेक्टर हमने बना दिया कि ये 0, 1, 5 और 6। अब ये सिर्फ हमको, हमारा फोकस क्या होगा, 0 जिसकी भी संख्या होगी वो इकाई अंक 0 आएगा, और 1 का भी चाहे ये हमारा विषम हो चाहे सम हो, 1 का भी है तो 1 ही होगा, और 5 का है तो 5 होगा। इसके पीछे रीज़न क्या है कि हम ये अगर लिखते हैं 5 स्क्वायर तो ये 25 होता है, और अगर हम लिखते हैं 5 का पावर 3 तो ये 125 होता है। हम 5 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह हम 1 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 5 को चाहे जितनी बार करेंगे 5 आएगा, 25। तो इसीलिए 5 का इकाई अंक 5 होता है। और 16 में भी 6 का हम चाहे जितनी बार इकाई अंक करें, ये हम लिखते हैं 6 स्क्वायर लिखते हैं, 6 × 36, और अगर 6 का क्यूब लिखते हैं तो ये 6 × 36 छक्का 216। ये देखिए लास्ट में 6 आ जाता है, तो हमारा ये 6 वाले का भी
6 ही रहता है। हमें ये 4 डिजिट मिल जाते हैं कि जिसके 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक स्वयं वह गिनती होगी। हम लिख सकते हैं स्वयं वह गिनती होगी इकाई अंक। ये आपका क्लियर हो गया। अब हमारे पास 6 डिजिट बचती है। जब 6 डिजिट बचती है तो हम फिर लेते हैं 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब और 9 का स्क्वायर और 9 का क्यूब। अब ये देखिए 4 स्क्वायर अगर सम संख्या है तो 4 चौक 16, इकाई अंक 6 आएगा। और 4 का क्यूब है मतलब विषम संख्या आएगी तो ये 4 चौक 16 चौका 64। इसके पीछे भी रीज़न यही है, हम इसको 4 और 9 को जो भी संख्या है, अगर सपोज देन हम यहाँ लिख देते हैं 4 का पावर 125, ये 4 का पावर 125 अगर लिख देते हैं तो हम यहाँ 125 को 2 से भाग देते हैं। ये 2 छंग 12, 2 दूनी 4। ये जो शेषफल हमारा 1 आता है, यही शेषफल को हम उठाकर यहाँ पर बनाते हैं कि हमारा 4 का पावर 1 बन जाएगा। ये 4 का पावर 125 है तो हम 4 और 9 को 2 से भाग देते हैं। इसके बाद फिर आ जाएंगे 2, 3, 7, 8। तो जब इसको 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। जो शेषफल हमारा 1 आएगा हम लिख सकते हैं, इसको आगे स्टेप बढ़ाकर हमारी जो शक्ल तैयार होगी 4 का पावर 1, ये मान तैयार होगा। और अगर बाय द वे ये सम डिजिट में आता है कि जैसे हम यहाँ लिखते हैं 4 का पावर 120, तो हम 120 को जो पावर उसके ऊपर लगी है इसको 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12। अब यहाँ पर कोई हमारे पास शेषफल रिमाइंडर नहीं आया है। जब शेषफल नहीं आएगा तो हमारा स्टेप बनेगा 4 का स्क्वायर, ये भाजक जो है इस पर लग जाएगा। शेषफल आता है तो शेषफल को लगाते हैं पावर में, और अगर शेषफल नहीं आता है तो ये हमारा जो भाजक है ये स्क्वायर लग जाएगा और इसका मान हो जाएगा 4 चौक 16 मतलब इकाई अंक 6। तो इसीलिए हमने शॉर्टकट में लिखा कि अगर सम डिजिट है तो 6 होगा मतलब 4 चौक 16, और विषम डिजिट है तो 4 चौक 16 चौका 64, 4 हो जाएगा। इसी तरह से 9 का है कि अगर ये 9 में भी हम 2 से ही भाग देते हैं। ये 9 है हमारा, ये 9 9 81, यहाँ पर एक और 9 9 81, 81 में फिर 9 से करेंगे तो ये 9 आएगा। यहाँ पर देखिए विषम आया तो स्वयं ये डिजिट हो रही है, यहाँ पर विषम आया तो स्वयं वो डिजिट हो रही है। अगर 9 में भी हम इसी तरह से कर देते हैं कि ये 9 का पावर 125, तो 125 में 2 से भाग देंगे हम, ये 2 छंग 12, 2 दूनी 4। यहाँ पर शेषफल 1 आया। जब शेषफल 1 आएगा तब हम लिख सकते हैं कि ये 9 का पावर 1, 9 के पावर 1 का मान 9 होता है। अगर शेषफल ना आता तो ये 9 स्क्वायर हो जाता, जो यहाँ 9 9 81 हो रहा है। तो ये आपकी 4 डिजिट ये हो गई। हम ये कह सकते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक जैसे यहाँ पे ये 4 आया है तो जिस संख्या की इकाई अंक 0, 1, 5, 6 होगा वो स्वयं संख्या हो जाएगी। और 4 और 9 वाला तो 6 डिजिट हमारा अलग हो गया। अब जब 6 डिजिट अलग हो गया तो हमारे पास बचते हैं सिर्फ 4 डिजिट, और वो 4 डिजिट में कौन कौन से हैं? वो 2 बचता है, 3 बचता है, 7 बचता है और ये 8 बचता है। सिर्फ यही 4 डिजिट है। तो इसका भी सिस्टम ये है कि हम यहाँ लिखते हैं 2 का पावर 1, 2 स्क्वायर
2 का क्यूब, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। देखिए 2 का पावर 1 का मान 2 होगा, 2 स्क्वायर का मान 2 दूनी 4 होगा, क्यूब का 8 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होगा, जिसमें हमारा इकाई अंक 6 रहेगा सिर्फ। फिर उसके बाद अगर ये 5 पे लेते हैं तो ये 32 होता है, ये 2। तो ये देखिए आप कि ये हम जो 4 से भाग अभी इसमें देंगे तो उसके पीछे रीज़न यही है कि ये हमारा 2 के बाद फिर रिपीट होने लगता है। अब आते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने ले लिया कि 2 का पावर 127, 2 का पावर 127 में इकाई अंक, 2 का पावर 127 में इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक। तो 127 को हम 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देने का रीज़न भी बता दिए कि क्योंकि 2 का पावर 4 के बाद ये 5 पे रिपीट हो जा रहा है, इसीलिए हम सिर्फ 4 तक आ रहे हैं, राइट। कोई कंफ्यूजिंग हो तो कमेंट बॉक्स में आप कह दीजिएगा। अब ये 4 3 12 और ये 7 आया, 4 के 4, ये 3 आया। ये जो हमारा शेषफल है ये इसी 2 का पावर मान बन जाएगा। तो हमारा जो मान आएगा हम लिख देंगे कि 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 आ जाएगा। अब 2 के पावर 3 का मान क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हमारा आंसर होगा 2 का पावर 127 में इकाई अंक 8। ये इसी तरह जो भी पावर लगेगा उसका मान हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे और भाग देंगे 4 से। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम यहाँ लिखते हैं कि 2 का पावर 120, अब इसे 120 में हम 4 से भाग देंगे, 120 में 4 से भाग देंगे, 4 3 12 कट गया 0। देखिए यहाँ पर शेषफल जो है 0 हो गया। अब आप सोचते होंगे कि अभी तक तो सर पढ़ा रहे थे कि जो शेषफल आएगा वही पावर लगेगा। जब शेषफल 0 हो जाएगा तब हमारा पावर ये भाजक बन जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 4 और 2 का पावर 4 का मान होता है 6, क्योंकि 16 आ रहा है ना। जब 16 आएगा तो हमको इकाई अंक से मतलब है, हम इकाई अंक लिखेंगे। हम यहाँ अगर लिख देते हैं तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ 6 होगा। तो 2 का पावर 4 में या 2 का पावर 120 में इकाई अंक 6 काउंट कर लेंगे। तो ये 2 3 7 8 इन सब में हमको 4 से भाग देना है। अब आते हैं इसकी और बड़ी डिजिट की शक्ल देख लीजिए। अब यहाँ पर अगर ये दे देता है कि 522 का पावर, हम यहाँ लिख देते हैं 522 में इकाई अंक, में इकाई अंक। ये 522 का पावर 522 में इकाई अंक क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, हमारी क्वेश्चंस की शक्ल होगी 2 का पावर 522, क्योंकि हमको इन डिजिट से कोई मतलब नहीं, हमारा मेन डिजिट इकाई अंक ये है। तो हम यहाँ 2 का पावर 522 और अब 522 को हम 4 से भाग देंगे। ये पहले भी आपको पढ़ा चुके कि 4 से भाग देने का रीज़न रिपीट होता है। 4 करने 4, 4 3 12 कट गया, 2 उतरा। अब यहाँ पर यह हमारा शेषफल यहाँ 2 रह जाएगा, क्योंकि इसको दशमलव में नहीं ले जाते हैं, हमको रिमाइंडर में छोड़ देना पड़ता है। तो ये जब 2 आ गया तो हम लिखेंगे 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 का मतलब हो गया इकाई अंक 4। तो हमारा आंसर होगा 522 का पावर 522 में इकाई अंक 4 होगा, ये राइट। अब आते हैं 3 को चेक कर लेते हैं कि 3 में क्या करना है हमें। 3 की भी सिचुएशन वही है। हम यहाँ लिखते हैं 3 का पावर 1, 3 का पावर स्क्वायर लेते हैं 9, फिर यहाँ लेते हैं 3 का क्यूब,
देखिए यहाँ पर इकाई अंक को ही फोकस कर रहे हैं हम। ये ना सोचिए कि 3 3 का 9 27 हम लिखें, 27 लिख भी सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। ये 3 9 27 हम सीधे इस 3 को यहाँ पर इकाई अंक में मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिर्फ 7 लिख सकते हैं। और 3 का पावर 4 में फिर इस 3 को सीधे हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से तो 21 होगा, सिर्फ 1 लिख देंगे। ऐसा ना सोचिए कि 3 का पावर 4 में 1 आ रहा है, हमको सिर्फ इकाई अंक हम पढ़ा रहे हैं तो हमें सिर्फ इकाई अंक को फोकस करना है, ना कि पूरी डिजिट उसका मल्टीप्लाई निकालना है। तो ये आपका ये मान आ जाता है। अब अगर इसमें यही चीज़ पूछता है, ये भी 4 पर रिपीट हो जाता है। अगर इसमें पूछ लेता है कि 213 का पावर 1001 में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक। तो देखिए यहाँ 213 है, इससे कोई मतलब नहीं। हमारी सवाल की जो शक्ल तैयार हो रही है वो 3 का पावर 1001 ये तैयार हो रही है, और 1001 को हम भाग देंगे 4 से। ये 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1 उतरा 0। यहाँ पर देखिए हमारा शेषफल 1 आ गया। जब शेषफल 1 आ जाएगा तो हम इसकी अगली शक्ल तैयार करके लिखेंगे 3 का पावर 1 ये, और 3 का पावर 1 का इकाई अंक होता है सिर्फ 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 213 का पावर 1001 में इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। शेषफल जो होता है उसी को पावर में लगा देते हैं। और अगर बाय द वे ये 213 का पावर 100 में इकाई अंक पूछ लेता है, यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ आएगा कि हम यहाँ सवाल की जो शक्ल तैयार होगी 3 का पावर 100। अब 100 को भाग देंगे हम 4 से, तो ये 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर शेषफल नहीं आया, तो अभी बार बार ये पढ़ा रहे हैं कि जब शेषफल नहीं आएगा तो हमारा ये जो भाजक है यही पावर की शक्ल में आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 का पावर 4। 3 का पावर 4 का इकाई अंक 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, त्रिक 81, इकाई अंक 1 हो जाएगा। यहाँ जैसे यहाँ लिख देते हैं 81, लेकिन हमारा इकाई अंक 1 है, तब हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये 213 का पावर 100 में इकाई अंक 1 होगा। ठीक, अब आते हैं 7 का। ये देखिए 7 में भी वही चीज़ चल रहा है। 7 का पावर 1 7, 7 स्क्वायर 7 49, 7 का क्यूब 7 9 63, 7 का 4, 7 त्रिक 21। देखिए हम सिर्फ इकाई अंक को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 7 का पावर 1 7 करने 7, फिर इस 7 को इसमें सीधे गुणा कर देते हैं। 7 49, ये 9 आया। अब ये 7 को 9 में गुणा कर देते हैं, 7 9 63, सिर्फ 3 ले लेते हैं, और फिर इस 7 को 3 में कर देते हैं, क्योंकि अगर 7 वाला लंबा डिजिट अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा टाइम जाएगा। कंपटीशन में सेकंड का बड़ा महत्व होता है। तो अब यहाँ पर ये तैयार हो गया, तो अब हम लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पर दे दिया कि 517 का पावर 125 में इकाई अंक, तो देखिए हम सवाल की जो शक्ल तैयार होगी 7 का पावर 125 में तैयार होगी, और 125 को हम भाग देंगे 4 से। 4 3 12, 4 करने 4, इकाई अंक 1 आ गया। जब इकाई अंक 1 आ गया तब हम लिख सकते हैं कि हमारा 7 का पावर 1 बराबर 7। तो यहाँ पर 517 का पावर 125 में इकाई अंक क्या होगा, 7 होगा। ये उसी तरह से अगर ये बाय द वे ये डिजिट हमारी 417 का पावर यहाँ पर लिख देते हैं 120 में इकाई अंक
इकाई अंक। तो यहाँ पर भी वही शक्ल तैयार होगी, 7 का पावर 120। तो 120 को हम 4 से भाग दे देते हैं, 4 तिहाई ये 120। देखिए यहाँ शेषफल नहीं आया, जब शेषफल नहीं आया तो हमारा 7 का पावर 4 हो जाएगा, और 7 का पावर 4 का मान क्या है, 1 है, 1। तो हमारा 4 का पावर 417 का पावर 120 में इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से 8 को भी चेक कर लीजिए एक बार जल्दी से। फिर उसके बाद ये सब मौखिक में आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो। ये आपका 8 का पावर 1 8, 8 स्क्वायर 8 नहीं 64, 8 का क्यूब 8 चौक 32, 8 का पावर 4 8 दूनी 16। देखिए हम सिर्फ इकाई अंक को लिख रहे हैं ताकि मल्टीप्लाई से बच जाते हैं, ये इसमें कर देते हैं। तो ये 8 4 2 6 आ गया। अब इसमें इकाई अंक अगर पूछ लेता है कि 8 का पावर जो है 121 में इकाई अंक, तो हम यहाँ लिखेंगे 121 भागे 4, 4 3 12। देखिए यहाँ पर भी इकाई अंक शेषफल 1 आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि 8 का पावर 1 बराबर 8 होगा। तो 8 का पावर 121 में इकाई अंक हमारा सिर्फ 8 हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये सम डिजिट में दे दिया कि पूरा कट जाए, ये जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 120, तो 120 देख रहे हैं कि ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये 4 3 12 ये कर दे रहे हैं ऐसे। तो ये देखिए पूरा डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर हम भाजक हमारा 4 बचा। तो ऐसी कंडीशन में हम लिखेंगे 8 का पावर 4, 8 का पावर 4 का मान होता है 6। तो हमारा हो जाएगा ये आपका 8 का पावर 120 में इकाई अंक जो है 6। ठीक, तो इस तरह से हम इकाई अंक ज्ञात कर लेते हैं, और ये बहुत इजी मेथड होता है, इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं होती है। अब आते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई होता है, प्लस होता है, माइनस होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं तीन का पावर 5 गुणे 4 का पावर 7 गुणे 48 का पावर 48 में इकाई अंक। अब देखिए यहाँ की भी मल्टीप्लाई में कोई हमको जब सब पता हो गया कि हर डिजिट का इकाई अंक अलग अलग निकालना है, तो यहाँ 3 का पावर 5 है, तो ये 4 से भाग देंगे, तो यहाँ 3 का पावर 1 बचेगा, तब हम लिख देंगे 3। और यहाँ 4 का पावर 7 है, विषम है, तो विषम का 4 का पावर 1, तो ये 4 रह जाएगा। गुणे यहाँ 8 है, अब 48 में जब भाग देते हैं तो पूरा डिवाइड हो जाता है, तो भाजक 8 का पावर 4 बनता है ये। और फिर उसके बाद हम लिखते हैं 3 गुणे 4 गुणे 8 का पावर 4 का मान होता है 8 अठाई 64, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 6 आ गया। 8 का पावर 4 का मान 6 आ गया, तो यहाँ 3 चौक 12, 12 छंग 72 होता है। इकाई अंक हमारा 2 हो जाएगा। इस डिजिट में इकाई अंक हमारा 2 आ रहा है। 3 चौक 12 आया, और फिर उसके बाद क्योंकि 6 था तो 2 छंग अगर हम इकाई से लेते तो 2 छंग 12, यह 72 हो रहा है। तो ये इस तरह से हमारा मल्टीप्लाई का भी होगा, अलग अलग निकाल कर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आता है कि जब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए और बड़ा अगर हम लेते हैं, अब ये हमने लिखा 692 का पावर 40 गुणे 978 का पावर 30 गुणे 27 पावर 29।
इसमें हमारा जो फोकस बनेगा वो 2 का पावर 40 बन जाएगा, ये आपको बार बार पता होना चाहिए। और ये 8 का पावर 30 बन जाएगा और ये 7 का पावर 29 बन जाएगा। अब 2 का पावर 40 में 4 दामा 40 पूरा कट गया, इसका मतलब ये 2 का पावर 4 में कन्वर्ट हो जा रहा है, गुणे इसमें 4 सत्ते 28 शेषफल 2 आ रहा है, तो ये 8 के स्क्वायर में कन्वर्ट हो जा रहा है, गुणे इसमें भी है कि 4 सत्ते 28 एक शेषफल आ रहा है, तो ये 7 का पावर 1 में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अब ये 2 का पावर 4 में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 6 हो गया, ये 8 9 64 4 हो गया और ये 7 हो गया, तो 6 चौक 24, यहाँ पर आया 24। अब इस 4 से हम 7 में गुणा कर देंगे, 4 सत्ते 28, इसमें इकाई अंक हमारा 8 हो जाएगा। ये जब इस तरह से हम शॉर्टकट पे चलेंगे तो हमारा इकाई अंक हमें ज्ञात हो जाएगा। ये हमारा मल्टीप्लाई का था। अब अगर आते हैं योग पर कि इसमें योग भी इजी है, सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहती है माइनस में, वो भी क्लियर कर देंगे। योग पर आधारित इकाई अंक, योग पर आधारित इकाई अंक। देखिए योग पर आधारित इकाई अंक में हम लिखते हैं 158, 158 का पावर हम लिख लेते हैं 100 प्लस 447 का पावर 84। ये तो अब यहाँ पर ये 8 का पावर 100, ये आपको बार बार पता होना चाहिए। हमारी जो शक्ल तैयार हो रही है 8 का पावर 100 प्लस 7 का पावर 84। ये अब 8 का पावर 100 में यहाँ पर भी 4 25 हमें 100 पूरा कट गया, तो इसका मतलब भाजक हमारा बनेगा, तो ये भाजक पे लग जाएगा 8 का पावर 4 प्लस यहाँ पर भी वही शक्ल बन रही है, 4 दूनी 8 4 1 4 पूरा कट गया, तो यहाँ पर भी 7 का पावर 4 बन रहा है। अब यहाँ पर 8 8 64, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, इसका इकाई अंक 6 हो रहा है, प्लस और 7 7 49, 7 9 63, 7 3 21, इसका इकाई अंक 1 हो रहा है। तो ये दोनों का इकाई अंक हो गया हमारा 158 प्लस 447 का पावर 84 में इकाई अंक जो है वो 7 आ रहा है। तो ये आपका योग पर आधारित है। इसी तरह से इसको जितना भी बढ़ाते जाएंगे हम इसको बढ़ाते हुए चले जाएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगर माइनस का निशान लगाता है तो हम माइनस से घटा भी सकते हैं। फिर आता है ये 17 का पावर 999, 17 का पावर 999 प्लस 11 का पावर 999 प्लस 4 का पावर 999। ये देखिए यहाँ पर ये पावर दिखने में तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बहुत बड़ा नहीं होता है। ऑलरेडी ये 4 दूनी 8, 4 से क्योंकि 7 है तो ये 4 से होगा, और 1 की रूलिंग्स में आपको पता है कि 1 ही रह जाता है, और 4 में सम और विषम होता है। तो जब भी बड़ी डिजिट देगा तो वहाँ पर कम से कम 2 स्टेप एक ट्रिकी में देगा और 1 ही स्टेप आपको सॉल्व करने को देगा। तो ये 7 का पावर हमारा जो आंसर बनता है ये हम अगर चेक करते हैं, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, 3 4 9 36, 36 3, यहाँ 3 बच रहा है शेषफल, तो 7 का पावर 3 प्लस 1 है ही है आपको 1 से, प्लस यहाँ विषम है, जब विषम होगा तो 4 का पावर 1 हो जाएगा। तो ये 7 49, 7 में 63, 3, इसका इकाई अंक 3 हो गया, प्लस ये 1 हो गया, प्लस ये 4 हो गया, तो 3 1 4 4 8, इसका इकाई अंक भी 8 हो रहा है। ये आपका प्लस वाला हो गया। अब आते हैं माइनस में। हमें उम्मीद है कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर कहीं कन्फ्यूजिंग होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में उससे पूछ सकते हैं। फिर अब माइनस में लेते हैं कि माइनस में कैसे पता करें। तो हम यहाँ लेते हैं 7 का पावर
27 माइनस 5 का पावर 27, ये अब 7 के पावर 27 में हम देखिए अगर इस तरह हम घटाएंगे तो उत्तर माइनस में आने लगेगा और कन्फ्यूजिंग होगी। तो इसको सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम पहले 7 का पावर 27 का मान पता कर लें। तो ये 4 छंग 24, 7 का पावर 3 बना हमारा, भाई 4 छंग 24, शेषफल 3 तो 7 का पावर 3 माइनस 5 का आपको भी पता है, चाहे हम विषम में रखें चाहे सम में रखें कोई फ़र्क नहीं, 5 का मान 5 ही होता है। तब हम यहाँ लिख सकते हैं कि 7 का पावर 3 का मान ये 749, 7वां 63, और ये हम इस साइड ये बिंदी कर रहे हैं, ये आपके गिनतियाँ हैं या XYZ करते हुए, ये दशमलव में नहीं है वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये शायद दशमलव में है। हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं, ये सब गिनतियाँ चल रही हैं, ये जितना भी बड़ा होता कोई फ़र्क नहीं। ये हमारा आया 749 और 763, ठीक, ये आपका ये 3 आ गया और ये 5 का है तो यहाँ पर इकाई अंक 5 होगा। ये अब ये देखने में जो है यहाँ से हम कोई भी गिनती होगी उधार एक ही लेते हैं, तो यहाँ उधार लेंगे 1 तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 5 गए 8, ये हमारा इकाई अंक होगा। लड़के क्या करते हैं कन्फ्यूजिंग में कि 7 में से 5 घटा देते हैं, 2 उनको लगता है। यहाँ हम घटाने के लिए ये सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, एक गिनती ऊपर और दूसरी नीचे। अगर हम कन्फ्यूजिंग में इस तरह लिख देते बाय द वे कि यहाँ पर हम लिख देते 3 और इसका लिख देते 5, तो आपको क्या प्राप्त होता, -2 प्राप्त होता, जो गलत है। विकल्प में ऐसे दिया भी रहेगा, तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। घटाने के लिए आप एक स्टेप को बढ़ा लेंगे नीचे, राइट। और दूसरा देखते हैं, एक और समझ लीजिए, उसी के साथ चैप्टर हमारे हिसाब से ये कंप्लीट हो गया है। इकाई अंक में आपको कोई कन्फ्यूजिंग नहीं हो सकती है। अगर ये डिजिट बाय द वे छोटी देता है, 2 का पावर यहाँ दे दिया 125 माइनस यहाँ पर दे दिया 9 का पावर जो है 21, ये 2 का पावर 125 माइनस 9 का पावर 21 दे दिया है। तो अब 2 का पावर में हम क्या लिख सकते थे, ये आपका इसको जब छोटा करते बाय द वे तो हम लिखते 4 3 12 4 1 4, 2 का पावर 1, और इसको भी लिखते 9 का पावर 2 दम्मा 20, 9 का पावर 1। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि ये ऐसे बहुत गिनतियाँ हैं, लास्ट में 2 का पावर में 2, और इसमें भी 9 में बहुत सारी गिनतियाँ हैं, इस साइड 9 का पावर ये। अब ये हम यहाँ से एक उधार लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 9 गए 3, हमारा आंसर होगा 3। इकाई अंक क्या होगा, 3 इकाई अंक, इकाई अंक। इसमें ऐसी कभी गलती नहीं करेंगे कि हम यहाँ पर जैसे अभी एक स्टेप बताए थे कि स्टूडेंट क्या करता है कि ऐसे लिख देता है 2 माइनस 9 बराबर वो लिखता है -7, जो कि ये गलत है। ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे, हम इसी तरह घटाएंगे। अगले स्टेप पर हम चलेंगे अगली वीडियो में, आप देखते रहें और बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। इसमें हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे और जो कमेंट्स बॉक्स में आपके क्वेश्चंस होंगे उसको भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।